नमस्कार। पब्लिक टीवी के सभी दर्शकों का हमारे विशेष प्रोग्राम एस्ट्रोलॉजी शो में आपका स्वागत है। इस खास शो में हम आपके लिए लेकर आते हैं वास्तु शास्त्र से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां, साथ ही वास्तु टिप्स और वास्तु दोष का सटीक समाधान। प्रोग्राम में पंडित सुशील शर्मा के द्वारा वास्तु शास्त्र और ज्योतिष की महत्वपूर्ण जानकारियां साझा करेंगे, जिनके उपाय से आपका जीवन सुखमय और खुशहाल रहे। और आपको अन्य ज्योतिष शास्त्र या वास्तु शास्त्र से जुड़ी कोई जानकारी या समाधान चाहिए तो नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। देखिए हमारे विशेष प्रोग्राम एस्ट्रोलॉजी। नमस्कार, जय श्री कृष्णा। पब्लिक टीवी के सभी दर्शकों को पंडित सुशील शर्मा का जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज बात कर लेते हैं सुंदरकांड के विषय। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि सुंदरकांड क्या है। सुंदरकांड जो रामचरितमानस रामायण जो है, वाल्मीकि रामायण गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा जो रची गई है, उस रामायण का सबसे सुंदर कोई कांड है तो सुंदरकांड है। गिरिराज पर्वत पर चढ़कर हनुमान जी सीता जी का पता लगाते हैं, वही सुंदरकांड का इसमें हिंदी अनुवाद दिया गया है। सुंदरकांड करने से क्या फायदे होते हैं? सुंदरकांड में सर्वप्रथम श्लोक है, शांतम शाश्वतमेव प्रियमगनम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणींद्र सेव्य मनीषम वेदांत वेद्यम विभुम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम हरिम वंदेहम करुणाकरम रघुवरम गोपाल चूड़ामणि। ये सुंदरकांड का सर्वप्रथम श्लोक है। सुंदरकांड के 11 पाठ करने से इंसान सभी नक्षत्रों, जितने भी ग्रह हैं, शुक्र शनि राहु केतु, कितने भी अवशिष्ट ग्रह हो, विपरीत ग्रह चलते हो, ये सब सुंदरकांड पाठ मात्र करने से इन सभी कष्टों से दूर हो जाता है। घर में लड़ाई झगड़ा होना आदि बहुत ही समस्या होनी, घर में धन का नहीं होना, ऐसे विषय में बहुत ही घर में तकलीफ रहती है। तो आप सुंदरकांड के संकल्प ले, जले विष्णु स्थले विष्णु विष्णु प्रतमस्तके ज्वाला माला कुले विष्णु सर्वम विष्णुमयं जगतः तिर्वारो तथा विष्णु नक्षत्रम विष्णुरेव च योगश्च कर्णस्यैव सर्वम विष्णुमयं जगतः। ऐसा कहकर आप संकल्प ले, संकल्प में करें कि हे प्रभु, हमारी समस्या का आप समाधान कर देना। इसको करने से हमारे घर में सुख शांति बना देना प्रभु, इतनी कृपा करना, मैं आपकी 11 बार सुंदरकांड के पाठ करने से आप रोग दोष, घर में झगड़ा होना, लड़ाई होना, इन सभी से आप मुक्त हो जाएंगे। दूसरी बात कर लेते हैं, सुंदरकांड किस प्रकार करना चाहिए, क्या करना चाहिए और कैसे करें सुंदरकांड। तो सुंदरकांड में सबसे पहले सरसों का दीपक लगाएं। सरसों का तेल का जो दीपक रहता है, भगवान को बहुत प्रिय है सरसों का तेल। तो सरसों का तेल का दीपक लगाएं, आप पाठ चालू करें। पाठ करते करते शाम को जब भी पुणाहुति करें, तो छोटा सा हवन ना हो तो उसके तौर पे आप जागता भी कर सकते हो। थोड़ा सा आल या कंडा लें, उस पर प्रज्वलित करें, उसे सिकाए, वो पूरा सीख जाए। उसके बाद उस पर नारियल फोड़े, एक नारियल की चटक का होम करें, घी का होम करें, प्रसाद आदि उस पे जो भी प्रसाद आपने पढ़े भगवान को भोग लगाएं। उसके बाद आप आरती करिए। आरती करने के बाद आप सुंदरकांड का पाठ करें। सभी को जो भी प्रसाद हो वो प्रसाद बांटें। मेन सुंदरकांड में सबसे प्रथम सुंदरकांड के 11 पाठ मात्र से, अगर आप कोर्ट कचहरी में आपका कोई फैसला नहीं आ रहा है तो आप किसी भी ब्राह्मण द्वारा या आप खुद बैठकर पाठ करें। खुद करेंगे तो बहुत ही उत्तम बात है। सुंदरकांड में सुंदर शब्द कितनी बार आया है? तो सुंदरकांड में 3 श्लोक हैं, 60 दोहे हैं और 556 चौपाइयां हैं। और 60 दोहों में 30 बार भगवान विष्णु जो कमलाधिपति नारायण के जो अवतार हुए, भगवान राम जी, उनका 30 श्लोकों में भगवान भाग्यशाली बहुत ही सुंदर शब्द 24 बार सुंदरकांड में आया है।
है। सुंदर शब्द कितनी बार आया है? तो सुंदर शब्द 24 बार है। बालाजी महाराज राम नाम के नाम से बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। इस नाम मात्र से भगवान बालाजी बहुत ही प्रसन्न होते हैं। आप बालाजी के स्थान पे जाओ तो हनुमंते नमः ये तो बोलते हो, लेकिन आप ये भी बोलो श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। इससे बालाजी महाराज बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि सबसे परम भक्त राम जी के कोई थे, सबसे एक पुत्र समान थे राम जी के बालाजी महाराज। सबसे प्रिय अगर राम जी को कोई था, भगवान विष्णु के अवतार राम जी महाराज थे, उनके सबसे प्रिय कोई था तो बालाजी महाराज थे। और बालाजी महाराज के सबसे प्रिय, वो सबसे ज्यादा किसी को मानते थे तो हनुमान जी महाराज से इसलिए हनुमान जी राम जी के नाम मात्र से ही प्रसन्न हो जाते हैं। हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, हनुमान चालीसा के भी 51, 81, 108 पाठ आपको करना चाहिए। हनुमान चालीसा के पाठ से भी आपके घर में दुख आदि सब दूर हो जाते हैं। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।